200 के पार टोलबाजी, भ्रष्टाचार, टेप लीक किया, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से खारिज क्यों कर दिया? 2019 वाला भी प्रदर्शन आप लोग दोहराते हुए वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। आपने भी बहुत सारी रैलियां की थी। देखिए चित्रा जी, आप भी वहाँ बुलेट रिपोर्टर बनकर पूरा बुलेट पे घूमी हैं, मैं भी वहाँ काफ़ी कैंपेन हमने किया। इतनी रिस्पॉन्स, इतना लोगों का उत्साह परिवर्तन के लिए लोगों साफ दिख रहे थे। हम 3 एमएलए की पार्टी थे। हम जब 200 का टारगेट हमने बनाया तो कई बार उस पर लोग कहते भी थे कि कसौटी पर हम अपने टारगेट से कसे जाएंगे, लेकिन लोगों में एक बहुत उत्साह था। लेकिन क्या करें, अगर ममता विरोधी वोट में लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने जो वोट काटा वो हमारे ही वोट काट लिया। मतलब जो एंटी ममता वोट था और जो प्रो ममता जी का वोट था, जो दीदी के पक्ष का वोट था, वो एक तरफ वही रहा। ये तो मतलब वही हो गई ना, ये तो घुमाने वाली बात हो गई। आप स्पष्ट तौर पे बताइए ना कि बीजेपी 84 पर 205 पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस, वो भी तब जब 10 सालों से ममता बनर्जी का वहां पर शासन है, सत्ता विरोधी लहर का वो सामना कर रही थी। उनके भतीजे का एक ऑडियो लीक हुआ जिसको लेकर आप लोगों ने खूब निशाना साधा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोयले के मामले में वहां तक जांच एजेंसी पहुंच गई उनके घर के अंदर पूछताछ करने के लिए। ये सब कुछ काम नहीं आया चुनाव में। नहीं, ये सही है कि वहाँ मान लीजिए 205 सीट पर अगर वो आगे हैं, इसका मतलब जो भी वहाँ करप्शन या भ्रष्टाचार हुआ है उससे मुक्ति मिल जाएगी, जो मुकदमे वो ख़त्म हो जाएंगे। या लोकतंत्र में अगर कोई जीत जाता है तो जो वहाँ जुल्म ज़्यादतियाँ थीं, जो कोयले में चोरी थी, जो मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दों पर कोई जनमत संग्रह थोड़ी था। हमने जो मुद्दे उठाए वो सही मुद्दे उठाए, और ये सही है कि वो वोटों में जो उनका वोट था, जो हम देख रहे थे कि वो काफ़ी कम होना चाहिए, वो नहीं रहा, और उन्होंने जो ध्रुवीकरण करना चाहा वो कर लिया। और हमारे यहाँ जो सर ध्रुवीकरण के जरिए 205 सीटें कोई कैसे हासिल कर लेगा? ध्रुवीकरण नहीं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कहिए। आपको लग रहा है कि 25 से 30% की आबादी 205 सीटें दिलाने में ममता बनर्जी को मदद कर सकती है? मैं उस भरम का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं खुद 6 लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। सिर्फ ऐसे नहीं आपके साथ बैठा, मेरा खुद का अनुभव है। 10 जगह मैं चुनाव प्रचार करता रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 200 उनको जो आंकड़े मिल गए हैं उसका मतलब नहीं कि उनकी सारी सहमति है। ऐसा नहीं होता कि अगर 70% हिंदू है तो सारे हमें वोट करेंगे, या 30% मुस्लिम है तो सारे उनको करेंगे। लेकिन ये सही है कि वो तुष्टीकरण के राह पे चल रही थी। वो दुर्गा पूजा के पंडाल के लिए, विसर्जन के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। ये सब जो सामाजिक मुद्दे थे वो हमने उठाए। शाहनवाज जी, क्या ऐसा है, देखिए बीजेपी कई दफा अपनी तरफ से ये कहती है कि हम बिना सीएम के चेहरे के जाते हैं, मोदी जी के चेहरे पर वो वोट पड़ता है, लेकिन जब भी कोई सामने बहुत ही सशक्त चेहरा रहता है, जैसे अगर आप दिल्ली ले लीजिए जहां पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा रहता है, वहां सामने अगर आप चेहरा नहीं देते हैं तो लोगों को विकल्प समझ नहीं आता। नकारे तो हम स्वीकारेंगे किसे? यहां पर कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि एक बांग्ला चेहरा न होना, एक धरती पुत्र या पुत्री न होना आपका नुकसान कर गया? देखिए, ये सही है कि कई जगह जब हम उम्मीदवार, जैसे यूपी में हमने नहीं बनाया, हमने मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र में नहीं बनाया था, हरियाणा ने नहीं बनाया, तब भी हम जीते थे। लेकिन यहाँ ये सही है कि हमने किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था। एक सामूहिक नेतृत्व में, कलेक्टिव नेतृत्व में बंगाल के लोग चुनाव लड़ रहे थे। लड़वाने वाले लोग हो सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर ममता जी को लड़ाने बिहार से चले जाएं तो वो अंदरूनी हो जाएं, और शाहनवाज हुसैन अगर बिहार से जाके वहाँ प्रचार करने चला जाए तो वो बाहरी हो जाए। ये तर्क नहीं होता, लेकिन वो ये तर्क दे रही थी लोगों को, हमें बाहरी बता रही थी। बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके आए हुए हैं वो स्थानीय हो गए और हम अपने देश में बाहरी हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। जनता किसकी बात को स्वीकार कर ले, उसकी बात को समझ ले, छोटे से जीत कौन समझाने में कामयाब हो जाए। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लगातार आज तक पर ये जो पूरी कवरेज है वो जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।